नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे गाइज। तो देखो भाई, इफ़ x ये है x की पावर 4 माइनस में 6x2 की x की पावर 2 एंड माइनस में 1 इज इक्वल टू ये है, हमें ये निकालना है। पहले तो ये देखना ये एक्चुअली पूछ क्या रखा है, निकालना क्या है हमें। अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। तो आप एक काम करो, इसमें से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखो, ठीक है। माइनस में 5x² और प्लस में 5/x²। सो वी कैन राइट, इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे कॉमन ले लिया मैंने बस 5 को। तो हमें क्या निकालना है भाई, दिख रहा है अब आपको। अब आपने अभी तक ये तो नहीं देखा होगा कि पावर 6 कैसे निकालेंगे हम यार। पावर 6 वाला लोचा तो है अपन ने अभी तक देखा नहीं है। तो इसको अपन एक काम करता है, क्या काम करता है, व्हाट वी कैन डू गाइज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 और की पावर 3, 2 3 6 माइनस में एक्स की पावर 2 की पावर 3। ऐसा हम आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2 का क्यूब। हाँ, लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील गाइस। तो यहाँ पे ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला भी छोड़ो यार। इसमें ये हमारा x यहाँ पे हमारा ये है, x हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ो आप, ये एक्चुअली क्या है, ये x³ माइनस में 1/x³ बन गया, जहाँ पे x का मान क्या है, x² है। तो घबराना नहीं है आप लोगों, कभी आप कंफ्यूज होने लग जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसको निकालने के लिए चाहिए हमें x माइनस में 1/x या x प्लस में 1/x। तो वो यहाँ से निकलेगा, x की पावर 4 माइनस में 6x2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कितने से डिवाइड कर दूँ, इसको x की पावर 2 से ही डिवाइड कर दो यार। तो ये x की पावर 2 माइनस में 6 और ये हो जाएगा माइनस में x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर 2 1 में x की पावर 2 इज इक्वल टू 6, ये आ गया भाई हमारे पास। ये माइनस का आया है यार, हमें चाहिए प्लस का, समझ रहे हो। क्या इसमें माइनस था क्या, नहीं इसमें माइनस नहीं था, इसमें प्लस है भाई। नहीं, हमने स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। ये जो चीज़ हमने लिखी थी ना यहाँ पे, x की पावर 6 माइनस में 1 में x की पावर 6, फिर यहाँ पे -5 है, यहाँ पे प्लस है। तो एक काम करो, -5 कॉमन ले लो। -5 जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस में हो जाएगा 1/x की पावर 2 और फिर प्लस में 5 है, ठीक है। तो हमारा ये कितना आया है, 6 आया है कि नहीं आया मेरे भाई, हाँ बिल्कुल आया। तो 6 इसको पुट कर दो, ये 6 पुट कर दिया, ये 5 ये ब्रैकेट में है, ये प्लस का 5। अब ये हमको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो हमारे इसका क्यूब करने के लिए हमें चाहिए क्या, x की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2। इसका हमने क्यूब करोगे तो हमारा मान जो आएगा वो ये आएगा। ज़रा करना क्यूब, जब आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा भाई अपना कितना, x की पावर 6 माइनस में 1/x की पावर 6 के क्यूब प्लस में 3k, ठीक है। तो यहाँ पे k क्यूब प्लस में 3k, तो k है हमारा 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216 प्लस में 3k 6 3 18, तो ये हो जाएगा 234। तो इसका मान कितना आ गया भैया, 234। आपने ये बात समझनी है, जो मैंने इसको ब्रेक किया है हर एक चीज़ को, वो आपने धीरे धीरे समझना है। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और ये 5 31 प्लस में 5, हाँ 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 हाँ, व्हाट वी कैन डू। इसमें मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं ठीक है। तो इसको अब आप सोल्व कर दो, ये प्लस का ये 339 और माइनस में 30 कर दो, तो ये 209 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये मेंस के क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान से तो करने पड़ेंगे भाई प्रैक्टिस करते टाइम। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ 1/a की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में a की पावर 4, ठीक है। ये उल्टा ही तो लिखा है, ये एक्चुअली में इसको आप ऐसे लिख लो चाहे, तो ये 1/, वही लिखा है। और हमसे पूछा है इसका मान, इसका मान निकालने के लिए हमें चाहिए a प्लस में 1/a इज इक्वल टू k, ठीक है। और ये 50 है
और अगर आप ऑप्शन में देखो सारा रूट में मामला चल रहा है ना। तो यहाँ पे रूट में मामला चल रहा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे भाई? देखो इसके ना दो तरीके हैं। एक तो मैंने आप लोगों को तरीके भी दो क्या हैं, एक बेसिक है, एक थोड़ा सा समझ का है। तरीका दो तो क्या है, देखो हमने अभी तक पढ़ा x प्लस में 1/x इज इक्वल टू रूट टी है। तो हम बता रहे थे x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 हम क्या कर रहे थे, t माइनस में 3 और रूट टी, ये कर रहे थे भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने समझना क्या है, यहाँ से हमें ये निकालना पड़ेगा। ये निकालोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा कि हमारा मान लो रूट 3 आ गया, रूट में आ गया आंसर, और फिर आप क्यूब करोगे तो ये इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आप इस ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में देखो क्या ये फॉर्म हमारी बन रही है? ये फॉर्म हमारी सिर्फ एक इसमें बन रही है, एक इसमें बन रही है, ये तो प्लस का बन रहा है, ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बन रही है। 3 फॉर्म बन रही हैं। अब 3 में से कौन सा? देखो मेरे भाई, रूट में माइनस, यहाँ माइनस तो आना ही नहीं चाहिए आंसर। भैया आंसर माइनस कैसे आएगा? यहाँ पे माइनस तो है ही, नेगेटिव तो है ही नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे माइनस माइनस, तो ये तो जोड़ोगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस इंटू में माइनस, माइनस इंटू में जो संख्या होगी वो माइनस में रिजल्ट आएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहोगे ये नेगेटिव वाला फंडा कैसे ले लिया? देखो इसने बोला है 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, तो मतलब ए हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो ये भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी भाई पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। और अगर आप इसको देखो, ये नेगेटिव है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये वैसे एलिमिनेट हो गया भाई दिस फॉर्मूला। अब बचा है ये। अब आप एक बात देखो भाई, रूट के अंदर ये 1 है, ये माइनस में रूट 3 है, तो जब माइनस की संख्या में से बड़ी माइनस की संख्या में से छोटी घटाओगे तो रिजल्ट तो माइनस का आएगा, और रूट का माइनस का कोई आंसर निकलेगा नहीं। तो आप कैसे करोगे उसको? भाई साहब रूट के अंदर माइनस का साइन होना मतलब क्या है? वो इमेजिनरी चीज़ें हैं, इमेजिनरी चीज़ें हैं, तो भैया ये तो हमारा रिजल्ट हो ही नहीं सकता। भाई एक में से आप -√13 घटाओगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव का रूट थोड़ी निकलता है। मान लो इसका नेगेटिव थोड़ी ना निकालोगे कि भाई -3 कर दोगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो नेगेटिव का रूट तो निकलता नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ हमारा ऑप्शन डी। अब आ जाओ बेसिक तरीके से, क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब बेसिक तरीके से जब आप करोगे तो बेसिक तरीके से देख लो भाई, बेसिक तरीका क्या बोलता है, ये निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा यहाँ से। कैसे? पहले पावर 2 पे आएंगे, फिर पावर 1 पे आएंगे, और ये हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ से हम पावर 2 पे 8 की पावर 4 प्लस में 1/8, ए की पावर कितनी है 50 है, 2 पे आओगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 2 जोड़ के रूट ले लो। 2 जोड़ के रूट लेने वाला फंडा आप लोग अभी तक समझ गए होगे कैसे कर रहे थे हम। बाकी नहीं समझा जो भाई, वो भाई पीछे से थोड़ा सा देख ले। इसको कर सकते 13 चौक 52 ना, तो 2√13 हो जाएगा। ए की पावर 2 प्लस में 1/a की पावर 2, और ए की पावर 1/a पे आओगे तो भाई ये हो जाएगा रूट में 2√13 प्लस में 2 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा मतलब ये हमारा टी की फॉर्म में आ गया, जो रिजल्ट आया है वो। और टी की फॉर्म में आ गया तो मैंने आपको बताया था जब हमारा ये कहाँ पे ये रहा x प्लस में 1/x हमारा टी की फॉर्म में है, तो ये क्यूब क्या हो जाएगा, टी खाली टी कितना है 2√13 प्लस में 2, और ये हो जाएगा भाई माइनस में 3, और ये हो जाएगा रूट टी, मतलब ये 2√13 प्लस में 2। अब ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसमें से क्या कर रखा है, मैंने 2 कॉमन ले रखा है, 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 कॉमन को भी छोड़ो, 2 कॉमन का ही को ये है ना, ये वाला पोर्शन ये रहा, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1√3, या इसको इधर लेकर लिख लो ताकि आप लोगों को सेम चीज़ दिखे। ये हो जाएगा 1 प्लस में √13, ठीक है, ये इतना, ये रूट में है। और फिर गुणा में क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन भी मारो, छोड़ी 2 किधर से कॉमन लोगे, ये 3 है ना, तो 2 में से ये जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 प्लस में 2√13, इसको ऐसे लिख सकते हो। यही हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमसे ये गिवन है और ये निकालना है। ये जो मामला है इसको आप कैसे निकालोगे, हमें चाहिए 4a
क्यूब करना पड़ेगा ना, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और माइनस में 1/a इज इक्वल टू के। ये हमें चाहिए ये निकालने के लिए, वो निकलेगा यहाँ से। अब यहाँ से कैसे निकलेगा भाई, ये अगर हम देखो ये 20 है, तो इसमें मैं क्या करूँ, कुछ कर सकता हूँ मैं इसमें हेर फेर। देखो ज़रा 6a, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या करूँ मैं, ये 20 है तो नीचे चाहिए मुझे खाली a, है ना। इसमें से ज़रा -8 करना है एक बार, तो -8 करोगे तो 16a² प्लस में 1/a² माइनस में 8, ये हो जाएगा भाई कितना 12। ये एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान से दिख रहा है आपको भाई साहब, ये बन गया फॉर्मूला। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4a माइनस में 1/a इज इक्वल टू √2। इसका जब आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, 2 नहीं 12, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये और ये आएगा। अब कैसे आएगा करके दिखाऊं। a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक 16a² प्लस में 1 b² और माइनस में 2a और b इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 उधर जाएगा तो फिर कितना प्लस का हो जाएगा, तो ये 20 बचेगा। तो मैंने क्या किया समझ रहे हो आप बात को, मैंने ये फॉर्मूला बना लिया इसका, 4a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया -8 करके। तो अब यहाँ से 16a² प्लस में 1/a² इज इक्वल टू 20, यही तो था हमारा मामला। ये जो इसको हटा दो ये -8 को, तो यही तो चीज़ हमें गिवन थी। 20 ऊपर वाले थोड़ा ऊपर, ये इसको हटा दो, ठीक है। तो यही तो हमें गिवन थी भाई साहब, तो मैंने वो फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए आप लोगों को बताया है, अब आप समझ गए। तो ये रिज़ल्ट क्या आया हमारा, 4a माइनस में 1/a आ गया हमारा कितना, यहाँ से कितना आ गया भाई √12। अब हमें चाहिए यही हमें मिल गया, तो √2 और इसका क्यूब रूट देख लो, क्यूब क्या हो जाएगा 64a³ माइनस में 1/a³। तो मैंने आपको बताया हुआ √t, और क्या था रे वो कंसेप्ट भूल गया मैं अभी, t माइनस में 3, तो ये यही था ना, हाँ ये रहा ना ऊपर। तो √t कितना है हमारा 12 और t खाली कितना 12 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा भाई 9 रूट, गड़बड़ हुई है भाई। इसमें कुछ गड़बड़ तो हुई है हमसे, गड़बड़ ये हुई है कि इसमें 4 की मल्टीप्लाई और होगी। चलो इस फॉर्मूले से नहीं, हम इसको सीधा अपने उस देसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ये माइनस माइनस है तो k³ हो जाएगा, इससे भी ऐसा नहीं होगा, ये 4 की मल्टीप्लाई होगी, किस में होगी बस ये देखना है। तो ये हो जाएगा k क्या है हमारा √12 का क्यूब माइनस प्लस में 3 इनटू में ये जो अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये जो 4 है ये आना था कहीं पे, ये नहीं लिखा बस मैंने इसमें, तो वो सोल्व तो हो जाएगा। तो 12 √12 प्लस में 4 3 12 √12, तो ये हो जाएगा 24 से √12 इस क्वेश्चन का। अब भी गलती कर दी यार, 4 3 12 वो 12 है ना, ठीक है 12 √12 और ये 4 3 12 ठीक तो था यार, अभी कहाँ मिस्टेक हो गई हमसे। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। और अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो, यहाँ पे 12 आ जाएगा भाई, ये 12 आएगा यहाँ पे, फिर ये ठीक हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 24 गुणा में 4 3 12 होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2√3, तो 48 √3 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है कोई बात नहीं, चाहिए ये भी आंसर हमारा ठीक है, ये भी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा ये है, जो पूछा पहले तो उसको एनालाइज करो ना। x प्लस में 1/x, इसको एक साथ ले लो, और इसको ले लो x³ प्लस में 1/x³।
एक ये चाहिए और फिर इसका क्यूब चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ हमें खाली x गिवन है, तो मैंने तो आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि हम x से x प्लस में 1/x कैसे निकालें, है ना। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम x को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 11/3 माइनस में 2√128/3। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे हम 1/x हमें चाहिए, हमें ये पता है कि x ये हमें गिवन है, x/1 हम कैसे निकालेंगे, x/1 निकालेंगे तभी तो x प्लस में 1/x करेंगे। तो ये निकालने का मैंने आपको स्टार्टिंग में वैसे एक शॉर्ट भी बताया था और बेसिक तरीका भी बताया था। ये जो है ना ऊपर वाली टर्म, इनका स्क्वेयर करो, स्क्वेयर का डिफरेंस अगर 1 है तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट जो बड़ा नंबर होगा ना इसमें जब हम स्क्वेयर करेंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा उसका डबल होगी। कैसे, यहाँ से अगर आप देखो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 11 का स्क्वायर होता है 121, 122 क्यों लिख रहा हूँ मैं। और इसका आप स्क्वायर करो, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुणा में ये 128। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर देखूँ तो और क्या हो सकता है, बड़े नंबर का डबल करना पड़ेगा ना, फिर नंबर तो ये बना, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हमने क्या की, 128 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे जब 28 गिवन है तो इसको 28 ले लो। ठीक है, 128 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया 128, यहाँ पे 28 है। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। अब आप एक बात बताओ भाई, आई ये तो इसका डिफरेंस 1 तो नहीं है, 1 से तो ज़्यादा है। फिर मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, नहीं नहीं यार, मल्टीप्लाई में तो 8 चौक 32, 2 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, सही तो है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और डिफरेंस कितना है आपके सामने, 8 और 9 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ गया कांटे में, तो ये तो डिफरेंस तो एक नहीं आ रहा हमारा। ये लगा कि ऊपर ऊपर का स्क्वायर करना है ऊपर वाली टर्म का हमने क्या करना है, देखो जब x हमें ये गिवन है 11 माइनस में 2√28 अपॉन में 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 अपॉन में 3 और 2√28 और 3। तो हमें एक्चुअली ये निकालने के लिए ये जो है x प्लस में 1/x चाहिए और फिर उसका क्यूब, तो x प्लस में 1/x इज इक्वल टू k, हमें तो ये चाहिए। अब ये चाहिए तो हम यहाँ पे मतलब k का मान चाहिए, राइट, तो एक k चाहिए और फिर ये क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस में लगेगा प्लस का है तो 3k। ठीक है, यहाँ से हमने इसका मान निकालना, k निकालना है। अब यहाँ ये पहुँचने के लिए x प्लस में 1/x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक तो बेसिक रेशनलाइजेशन मेथड है, एक मैंने आपको बताया था, इन दोनों नंबर का क्या करना है भाई साहब, स्क्वेयर करो, और स्क्वेयर का अगर डिफरेंस 1 है तो बड़े नंबर का 2 गुना करके लिख दो, वो आ जाएगा 1/x का मान। समझ रहे हो आप बात, ज़रा करना इनका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में इसका जब आप करोगे तो 4 और 28, 28 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 112 अपॉन में 9, इनका एलसीएम ले लो, 9 घटाओगे तो 121 में से 112 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, एक डिफरेंस आया, चेक। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ भैया, बड़ा नंबर आप बताओ इसमें कौन सा बड़ा नंबर, हमारा 11/3 हुआ। तो 11/3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने 2 गुना बोला ना उसका, बड़े नंबर का 2 गुना, तो ये 22/3 हो गया। अब x और ये फिर x उसके बाद क्या, हाँ प्लस में 1/x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये हमने देखना है, तो कितना आया 22/3 इसका मान आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अब यहाँ से ये हमने x और ये क्यूब लिख दिया, ये x प्लस में 1/x के बराबर है और ये x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब के बराबर है। ठीक है फॉर्मूला, तो यहाँ से हम अगर k को बाहर निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर हम k को बाहर निकालना चाहें तो ये k प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा k क्यूब माइनस में 2k, और k जब बाहर आएगा तो भाई साहब ये कितना बच जाएगा, ये कितना बचेगा यार, k बाहर निकाल लूँ क्या, k बाहर निकालोगे तो ये k की पावर 2 माइनस में 2 बच जाएगा। और यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ,
ये के क्या है, ये तो भाई स्क्वेयर है, चलो छोड़ो इसको, ऐसे नहीं, आप यही कर लो के प्लस में के क्यूब माइनस में 3 क्योंकि वो फिर और आगे थोड़ा सा वो के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये के चाहिए, के कितना आया 22/3 और ये कितना आ जाएगा 22/3 और माइनस में इसका क्यूब माइनस में 3 के 22/3, ये कट जाएगा भाई, तो ये आ गया 22/3 प्लस में 22 का क्यूब करना पड़ेगा मेरे भाई। अरे इसने पूछा ही नहीं है ये सब, तो हम इसको काहे कर रहे हैं। देखो x प्लस में 1/x किसके बराबर होता है, के हमारा के निकल आया, तो हमसे पूछा है एक तो ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा के, और क्यूब पूछा है तो क्यूब का निकालने का फॉर्मूला इसका क्यूब क्या होगा, के क्यूब माइनस में 3 के, तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस में 3 के, यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो के क्यूब माइनस में 2 के कॉमन ले लिया, के स्क्वेयर माइनस में 2, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। और ये जो के स्क्वेयर है यार, ये 2 का मैं फंडा नहीं समझा, 2 किधर से आएगा ये, अरे 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 भाई ये पूरा याद करो, जब हमें x प्लस में 1/x इक्वल टू के गिवन हो तो के स्क्वेयर प्लस में 1/के ये x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर क्या निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं डायरेक्ट k2 माइनस में k की पावर 2 माइनस में 2 करते हैं कि नहीं करते, तो ये इसके बराबर है, तो k आ गया हमारा x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर के, और k हमारा कितना था 22/3 जो हमने निकाला था, और ये k होता है x प्लस में 1/x इक्वल टू के, ये k था, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया इसको करके, मैं भी एक बार अटक गया था, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, मैं भी कोई शेर खान थोड़ी ना हूँ, मैथ का वो थोड़ी ना हूँ, मैथ लोड उसके बाद है ये क्वेश्चन, आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस में x इज इक्वल टू 5 है और हमें ये पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निकालने के लिए चाहिए x प्लस में 3 प्लस में 1/x प्लस में 3 का मान चाहिए, है ना, ओके ओके ठीक है। व्हाट वी कैन डू गाइस, ये देखो ध्यान से देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो, ये तो क्या है x प्लस में 1/x का क्यूब की फॉर्म में है, ये है एक्चुअली, अगर मैं इसको x की पावर 2 प्लस में x को डिवाइड कर दूँ x से, x स्क्वेयर से, नहीं 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 नहीं, ये है तो सही, इसको हम x प्लस में 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखें इसको, ये डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था x प्लस में 1/x अगर 5 है तो उसका क्यूब क्या होता है 110 होता है, तो इसका 110 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इसको एक्स स्क्वेयर, इसमें से x कॉमन ले लूँ तो x कॉमन आ गया, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 5, है ना, और मैं अगर x प्लस में ज़रा एक बार करके देख रहा हूँ, कुछ खुटा पाता है ठीक है, ओके, तो यहाँ से मैं कैन आई डू समथिंग, नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट वैसे हो सकता था लेकिन ये पजल करेगा आपको, तो अब इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं जो हमने y मान के किया था, यहाँ पे जो व्हाट वी कैन डू, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको x प्लस में y दिख रहा है ना, x प्लस में 3, तो इस y कह रहा हूँ, इसको आप मान लो बराबर में y के इक्वल लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये y क्यूब प्लस में 1/y क्यूब, इसका मान निकालना है एक्चुअली में, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा y माइनस में 3, अब x का मान आ गया वो इसमें पुट कर दो, x स्क्वेयर में पुट करोगे तो ये y का स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, और प्लस में x हो जाएगा y माइनस में 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं और क्या कर सकता हूँ, ये y, ये भी अरे भैया ये क्या गड़बड़ हुआ है, क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कहाँ जा रही है मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी तो पता नहीं, अरे यार सॉरी, इसमें पुट करो का स्क्वेयर प्लस में y माइनस में 3 इज इक्वल टू 5, a माइनस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में
2ab 2 3 6y प्लस में y माइनस में 3 इज इक्वल टू 5 y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, ये 9 में से ये 6 बच जाएगा, ठीक है 6, और ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से और मैं क्या कर सकता हूँ, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर प्लस में 6 माइनस में 5y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप y से डिवाइड कर दो, तो y माइनस में 5 और ये प्लस में 1/y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y प्लस में 1/y कितना आ गया, 5 के बराबर, और इसका हमने निकालना है क्यूब। तो क्यूब निकालोगे तो k क्यूब माइनस में 3k, तो ये 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 5 15, तो ये 110 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बड़े अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।